सेक्रेटरी इतला सिंध आजिज धमरा ने PS 64 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने वकला से बात कर ली है, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे। हमारा मकसद वोटर सपोर्टर्स को आगाही देना है कि उनके साथ क्या हुआ। वोटर्स को हक राय दही से महरूम रखा गया, जिसकी शिकायत DRO को वोटर्स ने की। हम ये नहीं जानते वो किसके वोटर्स थे, पर हम उनके हक की बात कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाके हैं जो एरियाज वो क्लेम करते हैं मुखालिफिन का दाखिला मुमकिन नहीं है। हमने वहाँ भी मुहिम चलाई। अगर MQM अपने इलाकों से नहीं जीत सकती तो बाकी मैंडेट कहाँ से आया। खान बहादुर कॉलेज में MQM ने 39 वोट हासिल किए। FG बॉयज स्कूल वोट सिर्फ 1 हुआ। MQM जोन UC 32 में 120 वोट MQM ने लिए। पठान कॉलोनी से 4, नुजरत कॉलेज 20 वोट मिले। राशिद मिन्हा 77 वोट बुरगड़ी स्कूल में सेंचुरी पूरी नहीं की। जामिया अरबिया स्कूल मुस्लिम कॉलेज नूर स्कूल से भी हारे। जब आप अपने इलाकों में हार गए तो जीत कैसे मुमकिन हुई। मुखालफिन आज भी छुपे हुए हैं और हम अवाम में मौजूद हैं। जिनको धमकियां दी जा रही हैं कि वो सब उर्दू बोलने वाले लोग हैं। DIG SSP को आगाह कर रहा हूँ, किसी ने कारकुनान को तंग किया तो वो हमसे लड़कर दिखाए। अगर आपने लाशें गिराने का फैसला कर लिया है तो लोगों को परेशान ना करें, हमसे आकर लड़ें। जबकि वसीम राजपूत का कहना था कि उर्दू स्पीकिंग आवाम हमें जितवा चुकी है। आवाम ने जो इज्जत दी उस पर उनके मशकूर हैं। सब जानते हैं कि उनको किस तरह सीटें दी गई हैं। धमकियां देने वालों को बताता हूं कि मैं इसी शहर का बेटा हूं। धमकियों का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। हम अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वोटर्स के हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खड़ा कर दे रहे हो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, भूखे रोजगार के लिए कहीं नहीं जा सकते, मरीज अस्पतालों में नहीं जा सकते। ये कहां का इंसाफ है। ये तो हैदराबाद समेत पूरी सिंध के अवाम के साथ ज्यादती है कि आपके कायदीन हारे दूसरे सूबों में और धरना लगे सिंध में, इसलिए कि सिंध आपको बाबे का केक लग रहा है। सिंध में एहतजाज आसान है। जी, मैंने यहाँ पर वो आपको पोलिंग स्टेशन और इससे कहीं ज्यादा भी है। हमारे पास कैलकुलेशन जो है हमारे वोटों की, हम ले जाएंगे अदालत में कि वो जमात जो अपने हलकों से बुरी तरह हार रही है, 35,000 वोट किस जादू की छड़ी से आए, फरिश्ते लेके आए, या उन्होंने रातों रात जो है उनकी इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो गई कि उन्होंने वहां पर अंडे दिए और बच्चे हो गए और उनकी गिनती हो गई। हुआ क्या है, हमें सवाल का जवाब चाहिए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे सूबे में, जो धरनों की जो बात की जा रही है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जो मुखालिफ जमायतें थी उन्होंने इत्तेहाद किया। और वो इस वजह से किया कि माजी में वो बकौल वो कह रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ अकेले अकेले लड़ते थे तो पीपल्स पार्टी जीत जाती थी। अब हम सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी 30% होगी और हम 70% हो जाएंगे। हमने भी सोचा था कि शायद सबके बिल जाने से वो वोट को इकट्ठा कर सकेंगे, मगर एक्चुअली वोट था ही नहीं, 0/0 था। जब इत्तेहाद हुआ तो फिर वही +0 हो गया। तो जब आपके पास इत्तेहाद करने का ऑप्शन था, पीपल्स पार्टी ने ये मना तो नहीं किया था कि नून और मुत्तहिदा या JUI या सब। मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने पीपल्स पार्टी के ऊपर जब तनकीद करते थे कि सरदारों और वडेरों के खिलाफ बगावत पैदा कर देते थे, मजहबी जुनूनियत भी उसमें आ जाती थी। मगर वो जब दावतें करते थे तो उसमें वो तमाम जो हमारे मुखालिफ जागीरदार वडेरे उनके साथ बैठे होते थे। तो मुनाफकत की सियासत जो राशिद महमूद सुमरो ने शुरू की हुई थी, वो उनका नतीजा है कि अब उनसे पूछें कि भाई आपने मिलकर इलेक्शन लड़ी, फिर भी अगर हार गए तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर हुआ यार। और जहां तक मैंडेट और वोट ज्यादा लेने की पीपल्स पार्टी की बात है तो 2008 में जो हमने वोट लिए थे, 2013 में उससे ज्यादा लिए। 2013 में जो हमने वोट लिए, 2018 में उनसे ज्यादा वोट लिए। 2018 से 2024 में हमने ज्यादा वोट लिए हैं। जो फाफन आपका जो एक इदारा है मॉनिटरिंग करने का इलेक्शन कमीशन को, वो कह रहा है कि पीपल्स पार्टी का, और नून के लिए भी उसने कहा है, उनका वोट मादी से बड़ा है। मतलब आप इत्तेहाद भी करें, ना जीते, फिर भी पीपल्स पार्टी का कसूर और अवाम का कसूर कि आपने रस्ते बिला किए और कई अमवात हुई हैं उनके धरनों से। भाई जाएं, मुतल्लिका जो इदारे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर जाके आप प्रूफ करें और पीपल्स पार्टी को फिर से हरा दें पूरे सिंध में। धरनों से आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी ना।
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی ناکامی وہاں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رزلٹ کیا آئے گی عدالت میں. یہاں پر آپ عوام کو، لوگوں کو مار رہے ہیں تو یہ عوام کے قاتل ہیں.